नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर, बेरोक टोक में बात बिहार विधानसभा चुनावों की। लेकिन इससे पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। एक तरफ बीजेपी के नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, लेकिन लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू के लिए फैसला लेना मुश्किल हो जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पीएम की अध्यक्षता में आज एक बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, बीजेपी की, और सीटों पर फाइनल मुहर इसमें लग सकती है, उम्मीदवार तय हो सकते हैं। वहीं महागठबंधन में हालात कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट में सीटों को लेकर अभी तक कुछ सुलह नहीं हो पा रही है। यही वजह है तेजस्वी आज फाइनल सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। सवाल यही आज तय होने वाला है कौन कौन कहां से लड़ने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ होंगे, तमाम खास लोग मेरे साथ होंगे, राजनीतिक दलों के एक पैनल होगा बड़ा, उनसे बात करेंगे। लेकिन जो घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधनों में, उसको लेकर जो रिएक्शंस हैं पहले उसे सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे। महागठबंधन में हम लोग बहुत जल्द ही आपके बीच ज्वाइंटली रूप से इकट्ठा होंगे। हम लोग कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर देंगे। जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया। लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं। यही बातचीत होगी हम लोगों की, और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। जो हमारे केंद्र संसदीय बोर्ड की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं और पदाधिकारीगण हैं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को कहा। अभी सभी से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। नहीं, ये नहीं पूछा कि चुनाव लड़, लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, उसका आकलन एक आज असेसमेंट हमने किया है। क्योंकि राघोपुर से अगर लड़ना है तो राघोपुर के क्षेत्र की जनता को तो हमारे पक्ष में खड़ा होना होगा। और आज जो देखा है, समझा है, वो जाकर पार्टी की बैठक है उसमें रखेंगे। एक दो दिन में पता चल जाएगा कि कौन लड़ रहा है। आप पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम जो एनडीए हो, इंडिया हो, बस एक सीट मुझे ज्यादा मिल जाए, एक सीट मुझे कम मिले, इसके लिए भाई लड़ाई चल रही है। ये तो पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है, हुआ नहीं उन लोगों का अभी तक। पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है। सीट का शेयरिंग नहीं है, भ्रष्टाचार करने का शेयरिंग है कि कौन ज्यादा लूटेगा। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। तो आज सब कुछ दिल्ली में क्या साफ हो जाएगा, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। तमाम खास लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी ऋषिकेश हैं। पटना से सौरभ कुमार से बात होगी। वहीं पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी की तरफ से मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के ईशान त्यागी हैं, जेडीयू के जितेंद्र कुमार हैं, आरजेडी के एजाज अहमद हैं और जन सुराज से सदफ इकबाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन शुरुआत ऋषिकेश से, क्योंकि सबकी नजरें आज दिल्ली पर हैं। अब तक तो बैठकें और मान मनोबल जो है एनडीए में चल रही थी। लगातार हम देख रहे थे कि चिराग पासवान से मिलने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे थे और कल भी देर रात तक बीजेपी की में देर तक मंथन चलता रहा और देर रात तक वहां बैठकें होती रही। आज तेजस्वी की मुलाकात होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से।
तो बताइए जरा ऋषिकेश, सब कुछ क्या दिल्ली में ही आज सुलझ जाएगा? मकसूद देखिए, आरजेडी और कांग्रेस का जो सीटों का पेच है आखिरी में वो महज कुछ सीटों को लेकर फंसा हुआ है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि वो 60 का आंकड़ा पार करे। 2020 में 70 सीटें उनके कोटे में थी और इस बार चूंकि वहाँ वाईपी गुप्ता जो हैं तत्मा समाज के जो नेता हैं वो कांग्रेस के कोटे में और उनके लिए कांग्रेस 2 सीट चाहती है। तो मकसूद 57 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 57 में ही कहा गया है कि आप 2 सीटें आरजेडी की तरफ से या गठबंधन का जो फॉर्मूला उसमें कहा गया है कि 2 सीटें आप अपने सहयोगी को दे दें जिनको आप चाहते हैं और 55 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अलाबरू, उन्होंने कहा कि जो 60 का नंबर है वो उसके पार चाहते हैं, वो नंबर 60 हो या 61 हो। तो 2 या 3 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। ये भी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री पद का ऐलान चाहती है आरजेडी की। अब तक जो कांग्रेस बार बार कहती रहती है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा, जीते हुए विधायक तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। तो इस पे भी कांग्रेस ने कहा कि आप पहले ही जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें बता दिया जाए कि गठबंधन के जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव है। लेकिन कांग्रेस वो तब मानने को तैयार है जब उनका नंबर 60 हो जाए या जो वाजिब संख्या वो चाहते हैं, जो जानकारी मिल रहे हैं। और इसीलिए प्रदेश का जो कमेटी है कांग्रेस का और जो उनके प्रभारी हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव ने दिल्ली का रुख किया है और राहुल गांधी चूंकि दिल्ली आ गए हैं मकसूद, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब सीधे बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ उनकी मुलाकात होनी है और उसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो सकता है। मुकेश सहनी को लेकर भी कहा जा रहा है कि पेच है, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि वो तेजस्वी यादव के इशारे पर ही वो तेजस्वी यादव अपने कोटे से ही उसको अपने में एडजस्ट करेंगे, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो महागठबंधन में अब आखिरी और निर्णायक दौर पर है, ठीक वैसे ही मकसूद जैसे एनडीए के भीतर में है। जब हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं तकरीबन 11 बजे संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा के आगाज पर गृह मंत्री अमित शाह वहां रहेंगे और उनकी मौजूदगी में अब सीटों का बार्गेन शुरू होगा। मकसूद तकरीबन 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें तीनों ही अलाइज ने उन पर दावा किया, खास करके एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी ने। 20 वो नंबर है और उसमें से 15 ऐसी सीटें हैं मकसूद जो जेडीयू बीते विधानसभा चुनाव में जो उनके कोटे में थी और जहां पे वो जेडीयू के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था उसमें 1-2 सीटिंग है और कई सारे जिस पे वो चुनाव हार चुकी थी और उस सीटों पर क्लेम है। तो उसको ये सबसे अहम जो मसला है एनडीए के भीतर सीट के शेयरिंग को लेकर कि उन सीटों पर बैठकर एक-एक सीट पर वो तय करना है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, कौन वहां से उम्मीदवार होगा नहीं होगा। तो ये सीटों की संख्या फंसी हुई है और इस पर आज मैराथन बैठक होनी है। शाम 6 बजे से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसके पहले उम्मीद किया जा रहा है कि एनडीए इस पेच को सुलझा लिया जाएगा। इसीलिए पहले जेडीयू को बुलाया गया है, उसके बाद फिर जीतन राम मांझी को बुलाया जाएगा, फिर उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया जाएगा। जो बीजेपी की कोर कमेटी है वो दिल्ली में ही मौजूद है और वो भी वहां पे मौजूद रहेगी जेपी नड्डा के आवास पर। तो उनकी मौजूदगी में अब सीटों का जो फाइनल राउंड है वो बचा हुआ है। जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश है, वो दहाई के आंकड़े पर अड़े हुए हैं। 15 सीटों का उन्होंने सूची दिया था, 7 विधानसभा की सीटें 2007 में उनके कोटे में आई थी। इस बार वो कम से कम 10 चाहते हैं और उसमें कुछ बदली हुई सीटें चाहते हैं जीतन राम मांझी। और वो जब जेपी नड्डा के आवास पर गए थे तो उन्होंने अपनी बातों को रख दिया था। फिर नित्यानंद राय ने 11 बजे उनके आवास पर गए लेकिन वो बात नहीं बनी। अब भी जो सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी दहाई का आंकड़ा पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दहाई के आंकड़े में सीटें चाहिए। वो सीटें कौन सी होगी, कितना नंबर होगा, ये आज तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो होमवर्क है या जो टास्क है, 20 वैसी सीटें मकसूद जो एनडीए में जो जेडीयू के कोटे की है 15, जिसमें 4-5 भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं और उस पर इनके एलाइज का, खास करके एलजेपी पहली बार जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेगी अपने बनने के बाद, जो दावा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और 11 बजे से जब ये बैठक शुरू होगी तो लंबी ये बैठक चलेगी और उसमें फिर ये तय होगा कि कौन सी सीट किसके खाते में आई है और कितनी सीटों की संख्या किस दल के खाते में गई है। ठीक, ऋषिकेश बनी रहेगा। राजीव जी, अब आप ओवरऑल एक समझ दीजिएगा इसको लेकर। अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का जिक्र बार बार होता है जब आप गठबंधन में होते हैं, तो किसकी छतरी छोटी पड़ जा रही है और किसका दिल बड़ा नहीं हो पा रहा है, और क्या जेडीयू ऐन वक्त पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है? 20 सीटों पर अगर बात हो, क्योंकि वो तो एक सीट का समझौता करने को भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस
क्या एक बार फिर से आरजेडी की पिछलग्गू होकर ही दिखाई देगी बिहार में? नाउ प्लीज।